सो हे गाइस वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं एंड इस एनालिसिस में हम ओनली 2 या 3 टाइम फ्रेम को देखेंगे एंड उस पर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट की होगी। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट वीक का बायस है वो आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक पैटर्न बन रहा है। ये हमारा मार्केट के अंदर पैटर्न बन रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम में एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं आपको इस पैटर्न के बारे में बताऊँ तो ये है आपका बेरिश पेनेट। अगर मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊँ, यहाँ पे आप एक बार देख लो, यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे हमारा क्रिएट हो रहा है, कुछ इस टाइप का, एंड यहाँ पे भी सेम हमारे यही पैटर्न बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में ये पैटर्न, जब मार्केट में सेलिंग आने वाली होती है तब ऐसा पैटर्न बनता है। बट यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल बेसिस पे चलें तो मार्केट अभी बुलिश है एंड हमें बुलिश की तरफ ही जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस लेवल से जिसने भी बाय किया है वो अपना बाय यहाँ पे हटा सकता है, बिकॉज मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले सकती है इस जोन तक का। उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। बट यहाँ से ये कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से अप साइड नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही आएगी। और मैं आपको अपनी वीडियो में सिर्फ एक डायरेक्शन बताता हूँ, या बाय या फिर सेल। मैं ये नहीं करता कि अगर आप यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी तो डाउन जाएगी एंड यहाँ से अप साइड की तरफ ब्रेक करेगी तो मार्केट अप साइड में जाएगी। हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना होता है, या तो सेल या फिर बाय। तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड जा सकती है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे हैवीली अप साइड का मूव दे रही थी, बट उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बाइंग मार्केट के अंदर थोड़ी वीक हो चुकी है। तो ये एक, आप कह सकते हो ये यहाँ पे एक हमारा जो है आप कह सकते हो साइन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग वीक हो चुकी है। और साथ ही साथ इस बैरिश पिनेट को देखते हुए हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। बट हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें यहाँ पे मैंने आपको बताया है जैसे आपको यहाँ पे पुल बैक पे बाय करना है, तो यहाँ पे हमें सिंपली पुल बैक का वेट करना है एंड इस लेवल से हम बाय करना स्टार्ट करेंगे। जिसको सेल करना है वो सेल भी कर सकता है, बट यहाँ पे अपने रिस्क पे करें, बिकॉज मार्केट जो है अप साइड, आप कह सकते हो मार्केट का ट्रेंड अप साइड ही है, तो हमें यहाँ पे ओनली अप साइड की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आपको यहाँ पे सेल करना है आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो, बट उसमें आपको थोड़े एसएल बट रखने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सेलिंग प्रेफर नहीं करता। तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यही आपका पैटर्न बन रहा है, बेरिश पिनेट। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं FIB रिट्रेसमेंट यानी कि फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ, इस बॉडी से मैं इसको रखता हूँ। तो यहाँ पे जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, और ये लेवल है मार्केट में 0.5 का, 50% का ये हमारा लेवल है फिब में, यानी कि फिबोनाची जोन में गोल्डन जोन हमारा 0.5 एंड 0.6 का है। बट हमें यहाँ पे 0.5 पे फोकस करना है, तो 0.5 का ये लेवल है। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तब आप यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा सकते हो। और इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब ये ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, जब मार्केट में कैंडल क्लोजिंग होगी। बिकॉज अगर आप पिछले आप कह सकते हो, अगर आप पहले के यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर देखोगे पिछले टाइम में, तो यहाँ पे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग नहीं किया और लिक्विडिटी लिया, और मार्केट ने मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी लेके एसएल हंट किया है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगी तभी आपको सेलिंग की तरफ जाना है। आपको यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक नहीं करेगी या फिर मार्केट इसको ब्रेक कर रही होगी तब आपको नहीं जाना, बिकॉज मार्केट हो सकता है कि कुछ इस टाइप की विक्स बना दे और आपका एसएल हंट कर दे। तो कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैंडल क्लोजिंग पे आपको फोकस करना है एंड साथ ही साथ जब ये लेवल ब्रेक होगा तब आप यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा सकते हो, बिकॉज उस केस में आपके यहाँ पे एसएल छोटे लगेंगे। यहाँ पे आपके एसएल ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इससे ऊपर का एसएल रखना है, इतना छोटा आपका एसएल बनेगा एंड आप टीपी इजीली यहाँ तक का ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें सिंपली सेल कब करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर हम कहें तो हमारे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बट इतना आप कह सकते हो आपको
डिजायर्ड वे में नहीं बना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हेड एंड शोल्डर कुछ इस टाइप का होता है, बट यहाँ पे प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं बना है। जैसी इसकी फॉर्मेशन है वैसी नहीं हुई है, बिकॉज बीच में मार्केट ने यहाँ पे ये इतनी रेंजिंग की है, तो इस वजह से नहीं लग रहा है। बट ये हेड एंड शोल्डर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है मार्केट का लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, और ये है राइट शोल्डर। और हेड एंड शोल्डर में सबको पता है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मूव देती है, तो सिंपली आपको वेट करना है उसका ब्रेक होने का, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सेलिंग की तरफ जा सकते हो। तो हमने यहाँ पे आज की अपनी पूरी वीडियो को एनालिसिस कर लिया और आपको पता चल गया होगा कि हमें यहाँ पे हमारे बायस जो है वो डाउन साइड के। तो आप बताना वीडियो कैसी लगी। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ही क्विक एनालिसिस हमने किया है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते रहता हूँ पूरे वीक के, गोल्ड के, BTC के, सभी चार्ट्स के। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।